इतना कहते ही वह चुड़ैल अपनी छड़ी की शक्तियों से हमला शुरू कर देती है। उसके नीचे गिरते ही भीम उस पर हमला कर देता है और उसे जोर से पीटने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ढोलकपुर गांव के लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। गांव वालों को कोई भी दुख नहीं था। उसी गांव में एक भीम नाम का लड़का रहता था। भीम बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान लड़का था। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती थी तो भीम बड़ी ही बहादुरी से गांव वालों को मुसीबत से बचाता था। भीम के साथ उसके कुछ दोस्त राजू, चुटकी और जग्गू बंदर भी उसी गांव में रहते थे। एक दिन भीम और उसके सभी दोस्त जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जब वे जंगल में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें अचानक जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। भीम कहता है, अरे दोस्तों, क्या तुमने कुछ सुना? किसी के रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। हाँ भीम, आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। इतना कहकर भीम और उसके सभी दोस्त थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत पेड़ से बंधी हुई है और उसी औरत के पास में एक शैतान चुड़ैल आग पर कुछ पका रही है। इस नज़ारे को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह औरत दर्द से चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई इस चुड़ैल से बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। अरे मूर्ख, चुप कर, बहुत देर से चिल्ला रही है। चुप हो जा, वरना अभी तुझे मार दूंगी। तेरी सहायता करने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। मुझे बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। आज मैं तेरी सारी शक्तियाँ तुझसे छीन लूंगी और मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। भीम और उसके सारे दोस्त चुड़ैल की यह सारी बात सुन लेते हैं। तभी चुटकी कहती है, भीम, हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए। देखो वह दुष्ट चुड़ैल उसे कितना सता रही है। भीम कहता है, हाँ दोस्तों, तुम लोग सही कह रहे हो, पर हम इस तरह उस औरत की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जरा देखो उस चुड़ैल को, वह एक जादुई चुड़ैल है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो भीम, हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वह चुड़ैल उस औरत को मार देगी। तभी वे सारे मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और कुछ समय बाद वे जग्गू को उस चुड़ैल के पास भेज देते हैं। जग्गू चुड़ैल के पास जाकर कहता है, अरे ओ दुष्ट चुड़ैल, तुम इस औरत को परेशान क्यों कर रही हो? इस औरत को सताना बंद करो। और इस बर्तन में तुम क्या बना रही हो? जग्गू की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से से कहती है, अरे मूर्ख बंदर, चला जा यहाँ से। मेरे काम में दखल मत दे, वरना व्यर्थ में तू मारा जाएगा। तू मुझे नहीं जानता है। अरे ओ चुड़ैल, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम इस औरत को इसी वक्त आजाद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह जग्गू के पीछे पड़ जाती है। रुक जा मूर्ख बंदर, रुक जा। कहाँ भागता है? अभी तुझे बताती हूँ। इस तरह जग्गू उस चुड़ैल का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और यही भीम और उसके सभी साथियों की चाल थी। दूसरी तरफ मौका पाकर भीम और उसके बाकी दोस्त पेड़ से बंधी हुई औरत के पास आते हैं
और उसकी रस्सियां खोलकर उसे पेड़ से आजाद कर देते हैं। भीम औरत से कहता है, आप कौन हैं और इस चुड़ैल ने आपको यहाँ क्यों बांध रखा था, और यह चुड़ैल इस बर्तन में क्या पका रही थी? डरिए मत, हमें बताइए, हम पास वाले गांव में ही रहते हैं। भीम की बात सुनकर वह औरत कहती है, प्यारे बच्चों, मैं भी एक जादुई चुड़ैल हूँ और वह भी एक चुड़ैल ही है। हम दोनों ही चुड़ैलपुर में रहते हैं। चुड़ैलपुर का राज मेरे हाथों में था। यह बात इस चुड़ैल को रास नहीं आई। यह दुष्ट चुड़ैल वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहती है, जहाँ पर वह सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखेगी। इसलिए उसे चुड़ैलपुर की प्रजा ने वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया है और अभी मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ हासिल करना चाहती है, ताकि मेरे मरने के बाद वह यहाँ राज कर सके। जादुई चुड़ैल भीम और उसके दोस्तों को सारी बात बता रही होती है। इतने में ही वह लालची चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और कहती है, यह सब तुम्हारी ही चाल थी मूर्ख बच्चों, तुमने यह सही नहीं किया। अब तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। इतना कहते ही वह चुड़ैल अपनी छड़ी की शक्तियों से हमला शुरू कर देती है। इतने में अच्छी चुड़ैल भी अपनी जादुई छड़ी से उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लगातार शक्तियां चलती हैं और घमासान लड़ाई होती है। तभी अच्छी चुड़ैल भीम से कहती है, भीम, हम ऐसे इस चुड़ैल को नहीं मार सकते हैं। इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसकी छड़ी में हैं। हमें इसकी छड़ी को नष्ट करना होगा। इतने में अच्छी चुड़ैल उस पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगने से वह चुड़ैल नीचे गिर जाती है और उसकी छड़ी उसके हाथों से छूट जाती है। उसके नीचे गिरते ही भीम उस पर हमला कर देता है और उसे जोर से पीटने लगता है। इतने में मौका मिलते ही अच्छी चुड़ैल अपनी छड़ी से उस दुष्ट लालची चुड़ैल की छड़ी को आग लगा देती है। आग लगने से वह छड़ी वहीं नष्ट हो जाती है और उस दुष्ट चुड़ैल की सारी शक्तियां छड़ी के जलने के साथ खत्म हो जाती हैं। वह चिल्लाने लगती है, नहीं, ये तुमने क्या किया? तभी वह चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठ जाती है और कहती है, मूर्ख बच्चों, मैं फिर से आऊंगी। मैं फिर से बदला लूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठकर वहां से उड़ जाती है। अच्छी चुड़ैल भीम और उसके सभी दोस्तों का धन्यवाद करती है और कहती है, प्यारे बच्चों, तुम सभी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद जब कभी भी तुम मुसीबत में हो तो मुझे याद करना, मैं वहां आ जाऊंगी। और हाँ प्यारे बच्चों, वह चुड़ैल दोबारा अवश्य आएगी और गांव वालों पर हमला करेगी। भीम, तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम सब गांव वालों की रक्षा करना और जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। और आज से प्यारे बच्चों, तुम मुझे चुड़ैल माँ कह सकते हो। भीम कहता है, ठीक है माँ, अब हम सबको अपने घर जाना है। गांव में सब लोग हमें ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। इतना कहते ही चुड़ैल माँ उनके लिए एक जादुई उड़ने वाली झाड़ू बना देती है और कहती है, यह लो बच्चों, तुम सब इस झाड़ू पर बैठ जाओ। यह तुमको तुम्हारे गांव तक पहुंचा देगी। इतना कहकर चुड़ैल माँ अपनी झाड़ू पर बैठकर वहाँ से चली जाती है और सभी बच्चे भी झाड़ू पर बैठकर वहाँ से गांव के लिए उड़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।